सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए दुख भरी है, सिर्फ क्लास 9 तक के लिए। क्योंकि फिर जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया तो फिर ये स्टोरी जो है मुझे नॉर्मल लगने लगी। मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ कि हुआ गाइस। ये स्टोरी है तब की जब मैंने न्यू एडमिशन क्लास 9th में लिया था दिल्ली में। सो यू नो व्हाट, यहाँ दिल्ली में अलग होता है, रूल एंड रेगुलेशंस, और बिहार में अलग होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऐसे क्लास होते हैं जैसे कि सेक्शन ए में सिर्फ न्यू बच्चे रहेंगे, जितने भी न्यू बच्चे आएंगे, ठीक है। फिर सेक्शन बी में उससे थोड़ा पुराने, और सेक्शन सी में सबसे ज्यादा क्लास 9th सेक्शन ए, जिसमें सिर्फ न्यू बच्चे थे, ठीक है। न्यू एडमिशन जिसका था बस वही था। हुआ क्या कि एक दिन लंच टाइम हुआ और मैं ना नॉनवेज लेकर गई थी। एक्चुअली गाइस मुझे पता नहीं था कि नॉनवेज लेकर जा सकते हैं। बिहार वाले स्कूल में जाती थी तो ऑफ कोर्स हर कोई लेकर आता था नॉनवेज, तो मैं भी यहाँ लेकर आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता जब आप कहीं पर न्यू न्यू शिफ्ट होते हो या कहीं आप जाते हो तो आपको एडजस्ट होने में टाइम। लंच का टाइम हुआ। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं अपनी क्लास की एक लौती सिर्फ मुस्लिम गर्ल थी, बाकी सारे जो थे नॉन मुस्लिम थे, लड़की या फिर लड़के, ठीक है, सब। लेकिन जो जितने भी थे नॉन मुस्लिम लोग सब बहुत अच्छे थे, बट उसमें से एक लड़की थी जिसको बहुत प्रॉब्लम थी, बट मैं उसका नाम नहीं लूंगी। क्या हुआ कि लंच का टाइम हुआ, ठीक है, तो हम लोग सब लंच कर रहे थे। ऑफ कोर्स मेरे अंदर इतना दिमाग है कि नॉन मुस्लिम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी जितने मेरे ग्रुप में थे उस टाइम, मतलब न्यू एडमिशन में जितने भी थे, तो फिर भी मैंने अवॉइड किया। मैं लंच करने के लिए मैं साइड में चली गई विंडो के पास, ठीक है। और जितनी भी लड़कियां थी सब इधर कर रही थी लंच। वो लोग बोल रहे थे तुम आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला नहीं यार, तुम लोग करो, मैं इधर अकेले कर लूंगी, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ये बोलकर कि हाँ मैंने नॉन वेज लाया, दिस दैट, बहुत सारा इशू बन जाता है। और मैं बताऊँ गाइस कि मैंने गलती से लेकर आ गई थी, पहले ही में क्लियर करके, अरे हाँ चलो स्कूल है, मैं तो लेकर जाती थी, मैं यहाँ भी लेकर आ गई। इसको साइड में रखते हैं। बट क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, ठीक है, तो वो पता है 2 या 3 बेंच मेरे बाद बैठी थी, और मैं कहाँ विंडो के साइड, भाई इधर साइड में बैठी हुई हूँ मैं, ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ कि वो लड़की वहीं तीसरे बेंच पर से वो करने लगी ऐसे, हाँ क्या है छी, इतना गंदा महक रहा है, इतना गंदा स्मेल आ रहा है, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। देखो मैं जानती हूँ, देखो अगर कोई मुस्लिम है, अगर उसके सामने कोई पिग खाएगा तो ऑफकोर्स उसको अजीब सा लगेगा, तो वैसे ही नॉन मुस्लिम को भी ऐसा लगेगा। तो मैंने इस पर कोई माइंड नहीं किया, लेकिन उसको इस तरह से ऐसे क्लास में नहीं करना चाहिए था। वो आकर एटलीस्ट मुझे बोलती अकेले में ही कि देखो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तुम नॉनवेज लेकर मत आना, ठीक है। उसने कुछ नहीं, उसने इस क्लास में ना इशू बना दिया कि ये कुमकुम लेकर आई है, ये वो, जाकर मैं मैम को बोल दूंगी, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ भाई जाओ तुम बोल दो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि और भी मेरी नॉन मुस्लिम फ्रेंड थी, उन्होंने समझाया उसको, अरे कोई बात नहीं यार, लेकर आ गई तो क्या हो गया, उसे खाने दो। और वैसे ही वो हम लोग के साथ थोड़ी खा रही, वो तो अकेले बेचारी बैठ के खा रही, फिर भी वो इतना इशू बनाने लगी। फिर क्या हुआ कि वो मैम के पास गई, और वो भी पता है किस मैम के पास गई, जिसकी मैं फेवरेट थी, और वो मैम भी मेरी फेवरेट थी। क्या हुआ कि वो मैम आई, उसको लगा कि ये मैम तो डांटेंगे, और वो पता वो क्लास टीचर थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी, और सारे स्टूडेंट को इस बात की चिढ़ थी कि है तुमको इतना ज़्यादा क्यों मानती है कुमकुम। और ऑफ कोर्स मैं भी उनको अपना उनको अपनी फेवरेट टीचर मानती थी। वो आई, बोली कि हे कुमकुम बेटा आपने नॉनवेज लाया। मैंने बोला मैम मुझे नहीं पता था, मैं गलती से लेकर आ गई, क्योंकि मैं अपने पुराने स्कूल में लेकर जाती थी और वहाँ भी नॉन मुस्लिम थे पर ऐसे बिहेव नहीं करते थे, ठीक है। तो वैसे ही मैम मैं इधर साइड में अकेले खाई थी। मैम बोला कोई बात नहीं बेटा, यहाँ अलाउड नहीं है तो आप लेकर नहीं आना। तो ऑफकोर्स ये भी वो लड़की बात मुझे बोल सकती थी, इतना इश्यू बनाने की जरूरत नहीं थी, बट ऑफकोर्स सबका माइंड सेट अलग अलग होता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ। जब पीरियड 5th या 8th थी, मुझे ऐसे याद नहीं है, तो 5th या 8th पीरियड में एक मैम आई, वो भी मेरी फेवरेट थी, ठीक है। तो वो जब भी वो आती थी तो मैं उनको स्माइल पास करती थी। उस दिन मैंने मैम को स्माइल पास नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद फिर मैम आई और मुझे बोली कि क्या हो कुमकुम बेटा इधर आओ। तो मैं मैम के पास गई। मैम ने बोला बेटा क्या हुआ बताओ, इतना तुम उदास क्यों हो। तो फिर मैंने मैम को एक्सप्लेन किया कि मैम ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला अरे कोई बात नहीं बेटा, नॉनवेज बहुत सारे नॉन मुस्लिम खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं, देखो मैं खाती हूँ। मैम ने बोला कि हाँ बेटा मैं खाती हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन देखो बहुत सारे माइंड सेट अलग अलग होते हैं, सो इसको इतना दिल पर मत लो। एक काम करो कि तुम ना, अगर तुम्हें नॉनवेज ही खाना है तो फिर तुम ना वो कोफ्ता बनाकर ये सब लेकर आ जाओ, वो खा लेना। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि गलती ना उसकी थी और ना मेरी, क्योंकि देखो मैं ये कंसीडर करती हूँ कि देखो अगर एक मुस्लिम के सामने अगर आप पिक खाओगे तो ऑफकोर्स उसका बिहेव थोड़ा अलग हो जाएगा उस टाइम पे। इसी तरह से जो नॉन मुस्लिम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ऑफकोर्स उनका भी ऐसा बिहेव होगा। लेकिन हम दोनों को समझना ये पड़ेगा कि ठीक है अगर कोई खा रहा है तो ऑफकोर्स आप उससे दूर हो जाओ, या फिर आप उसको जब वो खा ले कंप्लीट कर ले तो फिर आप उसके पास जाओ, फिर बोलो कि देखो यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, तो भाई माइंड सेट समझ जाएगा इंसान, ठीक है। तो बात जो है शॉर्टकट हो जाएगी, शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट।
इतना इशू बनाने की ज़रूरत है। उस लड़की ने बहुत ज़्यादा इशू बनाया, फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, मेरी गलती थी, मैं लेकर चली गई। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं पुराने स्कूल में मैं लेकर जाती थी, वहाँ भी नॉन मुस्लिम थे, वो ऐसे बिहेव नहीं किए थे। ठीक है, वो लोग ऑफकोर्स वो लोग साइड में खाती थी, हम लोग इधर साइड में खाते थे, तो हम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं थी। पर उस लड़की ने इतना ज़्यादा इशू बनाया, आई डोंट नो कि वो मेरी वीडियो देखेगी। ऑफकोर्स देखना तो चाहिए उससे वीडियो, बट अगर हम एक दूसरे का माइंडसेट लेकर चलेंगे, अगर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो ऑफकोर्स हम कभी अलग नहीं होंगे। जो आजकल लड़ाई जो होती है हिंदू मुस्लिम, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो मैच नहीं हो पाता है। अगर हम एक दूसरे का माइंडसेट समझ जाएं कि ये उसको बुरा लग सकता है, ये उसको बुरा लग सकता है, हम ऐसे झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारा शॉर्ट आउट हो जाएगा और इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी हिंदू मुस्लिम में जो आजकल हमें इससे सीख ये मिलती है कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो प्लीज़ लड़ाई झगड़ा करके ना रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे का माइंडसेट समझें और हंसी खुशी रहें। नहीं तो लोग तो चाह ही रहे हैं कि भाई अलग हो जाएं हम, ठीक है, पर अलग नहीं होना है, हमें एक साथ खड़े रहना है। सो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए बाय बाय।